ये सब कर लीजिए। हेडलाइन लिख के प्रोड्यूसर साहब आए होंगे अपने पीसीआर की तरफ, प्रोडक्शन कंट्रोल रूम की तरफ। तब तक गिफ्ट निफ्टी था 1/4% ऊपर। वो हेडलाइन पढ़ते पढ़ते मैंने रियलाइज किया कि मैंने पढ़ दिया, तो मैंने तब वहां पे टोका नहीं। गिफ्ट निफ्टी हो गया है फ्लैट। वो जो सो कॉल्ड 1/4% का उछाल था गया भाई साहब। फ्लैट ओपनिंग इंडिकेशन, खैर इन सब पे आता हूं। चलिए, बुधवार की सुबह है, हफ्ते का इस कारोबारी ट्रेडिंग सेशन का मिड पॉइंट है। और क्या बाजार हो रहा है। जैसा गिफ्ट निफ्टी दिख रहा था आपको, वैसे ही अब तक ये हफ्ता बहुत वॉलेटाइल, तगड़ा टसल बुल्स और बियर्स के बीच में आपको नजर आएगा। मंडे को दिक्कत भरा सेशन, रिपीट करने की जरूरत है नहीं। उसके बाद कल मंगलवार को वो इंट्राडे सेशन स्क्रीन पर आएगा। फ्लैट शुरुआत हुई, उसके बाद दबाव गहराया। निफ्टी एक समय 150 पॉइंट करेक्ट कर गया, दबाव में था। फिर अचानक मिड सेशन में निफ्टी बैंक में एक शार्प रैली आई और निफ्टी बैंक की अगुवाई में आपने देखा निफ्टी भी सॉलिड रिबाउंड करता हुआ नजर आया। ये देखिए, निफ्टी बैंक ने दरअसल उस रिबाउंड को लीड करा था, उस शार्प रैली को लीड करा था और फलस्वरूप निफ्टी भी बेहतर करता हुआ नजर आया। 23,800 के करीब फिर सपोर्ट हमें मिला। 816 परसों का था, 842 के आसपास कल का था, तो मैंने 23,800 पकड़ लिया। 23,800 के आसपास फिर सपोर्ट मिला। 24,000 के लेवल्स रिक्लेम करे, 24,200 के ऊपर जाके कल हम सेशन की समाप्ति करते हुए नजर आए। बढ़िया था। बुल्स सेकेंड हाफ में सेशन में चार्ज लेते हुए नजर आए और क्लोजिंग को देखकर उनका कॉन्फिडेंस तो वापस बढ़ा होगा मार्केट्स पे। पर ध्यान रखिएगा, विक्स इंट्राडे में कूल ऑफ जरूर हुआ। कल 3% में ख्याल से एक समय 19 तक के स्तर थे, 3%, 3.5% दबाव के साथ बंद हुआ है। पर ये अभी भी 9 हफ्तों के हाईज के इर्द गिर्द है और जो कंफर्ट लेवल होना चाहिए 15 का, उसके ऊपर ही कामकाज कर रहा है। तो कॉशियस अंडरटोन बना के रखिएगा, सतर्कता बरतनी जरूरी। और अब तैयारी करनी है ऑल इंपॉर्टेंट यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के आउटकम की। अगले 4 साल, इमेज लेकर आइएगा स्क्रीन पे, अगले 4 साल वो किसका घर है होने वाला है, उसका फैसला शायद हमें जल्द मिलता हुआ नजर आए। ये व्हाइट हाउस की इमेज है बाय द वे, फुल फ्रेम में दिखाते तो पता चलता। अभी तो ऐसा लग रहा है भोपाल का कोई घर है। लेकिन इसका आंसर मिलेगा और उस जवाब से दरअसल बहुत सारी कड़ियां जुड़ी हुई हैं। तो अनसर्टेनिटी है और अनसर्टेनिटी को देखते हुए हमें थोड़ा सा और कॉशन बरतना है, जो मैं अपफ्रंट कह भी रहा था। ऊपर से जो कल का हीरो था निफ्टी बैंक, उसके वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की आज हम एक्सपायरी की तैयारी कर रहे होंगे। तो भैया, निफ्टी का कल की चाल बदलने के बाद आउटलुक कितना ऑप्टिमिस्टिक है, या जैसे आईटी कंपनीज कहती हैं ज्यादा बेहतर स्टेटमेंट हो गया, कितना कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है, ये वीरू से जानेंगे अपन शो में आगे। यानी कि कितने सतर्कतापूर्ण आशावादी हम रहे निफ्टी को लेकर। हॉर्मास बगल में बैठे, वो बताएंगे इस समय की ताजा स्थिति क्या है। ये जो स्क्रीन पे बार बार रह रहे के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, वीरू तो एकदम ट्रम्प ड्रेसअप में आए हुए हैं। क्या ये मान लिया क्या? अभी तो इनिशियल रुझान है भैया। खैर, वो आंकड़े जो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं ना, वो क्या मायने हैं, हो क्या रहा है, वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। हॉलमार्क से सबसे इंपॉर्टेंट तो वो अपडेट लेंगे अपन लोग। लाइए जरा, गिफ्ट निफ्टी ठंडा पड़ा है, लेकिन ग्लोब के हालात कैसे हैं एक बार देख लिए जाएं। हमारे एशियन पियर्स ठीक है यार, मिला जुला सा कामकाज हो रहा है। क्विकली एशिया रखिए स्क्रीन पे। गिफ्ट निफ्टी तो हो गया, 20 पॉइंट दबाव है। निकई डेवलप्ड मार्केट है, उसको छोड़ देते हैं, उसको बाकी देखिए मार्केट ठीक ही है। इवन कॉस्पी जिसको हमारे लिए इंपॉर्टेंट, वो भी ठीक है, सब बेहतर कर रहे हैं। आधा % उछाल के साथ लाजली कामकाज हो रहा है। ओवरनाइट क्यूज अच्छे थे। जब वोटिंग अंडरवे थी यूएस में, यूएस के बाजार 1 से 1.5% मजबूती के साथ बंद हुए और आज सुबह के फ्यूचर्स इन रुझानों के बीच में मजबूत हैं भाई साहब, 1/3 से 3/4% और मजबूत। तो वो तो अपने आउटकम को लेकर ज्यादा चिंतित दिख नहीं रहे हैं। तो हमारा गिफ्ट निफ्टी फिर किसी और चीज पे ही लगा हुआ है। वैसे ओवरनाइट आए हमारे इंडिया के नतीजे
डिसअपॉइंटिंग है। अभी आऊंगा सब नतीजों पे आगे। और लेकिन ताजा